बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि भारतीय फौज पर मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर अब तक का सबसे बड़ा और खौफनाक हमला हुआ है, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में भारतीय फौजी हलाक हुए हैं। नाज़रीन, ये किस इलाके में जो है वाक़या पेश आया है और इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स वहाँ पे क्या हैं, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानब नाज़रीन, जो रशिया और ईरान है उन्होंने बाजी पलट कर रख दी है। अच्छा नाज़रीन, अमेरिका समेत उसके तमाम तर जो ईरान के दुश्मन हैं उनके यहाँ नाज़रीन इस वक्त सफ़े मातम बिछी हुई है, क्योंकि रशिया और ईरान के दरमियान वो मुआहदा हुआ है कि जिसके बाद अब कोई ईरान की जानिब देखने की ज़रूरत नहीं करेगा, बल्कि टेलीग्राम की जानिब से टेलीग्राफ जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर है, मीडिया हाउस है, उसकी जानिब से कुछ अहम तरीन इंकशाफात भी किए गए हैं। इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन जो है वो मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। भारतीय फौज के ऊपर आज जो हमला हुआ है, इससे पहले भी जो हालिया दिनों के अंदर होने वाले अटैक्स हैं वो पहले से बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म, बहुत ज़्यादा जो प्लान्ड और बहुत ज़्यादा जो है वो घातक कह सकते हैं। तो ऐसे खौफनाक हमले नाज़रीन भारतीय फौज पर इससे पहले कभी नहीं हुए थे जिस तरह से अब हो रहे हैं। एक तो ये बात हकीकत है कि इस वक्त मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीरी हुर्रियत पसंदों ने जो हालिया दिनों में मुज़ाहमत की तहरीक हैं उनसे काफ़ी कुछ सीखा और उसके बाद मुमकिन तौर पे उन जो इस तरह की जो वार है, मुख्तलिफ़ किस्म की जो गुरीला तर्ज की कार्रवाइयाँ हैं, वो सीखने के साथ साथ हथियारों का चुनाव जो है वो बड़ा ज़बरदस्त हालिया दिनों में रहा है। नाज़रीन, एक तो मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज पर कुछ सवार और उसके बाद नाज़रीन जो मुख्तलिफ़ एरियाज़ हैं वहाँ पर मकबूजा जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन कार्रवाइयों में बड़ी तादाद में भारतीय फ़ौजी हलाक होते हैं। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये है नाज़रीन कि भारतीय ज़िला उधमपुर जो है, ये मकबूजा कश्मीर का ज़िला उधमपुर, वहाँ पे एक चौपड़ स्टॉप इलाका है और उस इलाके के अंदर भारतीय फौज जो है पहाड़ी इलाके से गुजर रही थी और साइडों से नाज़रीन एक बड़ी बड़ी अहम तरीन चीज़ है, वो पॉइंट बड़ा गौरतलब है कि जितनी भी कार्रवाइयाँ अब हो रही हैं वो ख़ास तौर पे जो पहाड़ी इलाके और जंगलात हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा, वैसे तो ज़्यादा ग्रीन एरियाज ही हैं लेकिन शहरी आबादी के अलावा, लेकिन जो ये चौपड़ स्टॉप का इलाका है इस इलाके के अंदर नाज़रीन जंगलात जो हैं वो काफ़ी घने हैं, चीड़ के दरख्त जो हैं और आसपास जो है वो काफ़ी घने जंगल मौजूद हैं, जहाँ पे भारतीय फौज का जो एक ट्रक है जैसे ही वो गुजरा तो उसके ऊपर कश्मीरी मुजाहिदीन ने धावा बोल दिया और ये हमला इस कदर अचानक और शदीद था कि जिसमें भारतीय फौज को संभलने का मौका भी ना मिला और जब तक उन्हें होश आती तब तक नाज़रीन उनके 6 जो भारतीय फौजी और एक ऑफिसर जो है वो मारे जा चुके थे। इसके बाद नाज़रीन भारतीय फौज के जो बाकी जख्मी फौजी थे वो किसी न किसी तरीके से वहाँ से भागने में कामयाब हुए हैं। लेकिन नाज़रीन उस इलाके के अंदर अब दोबारा से भारतीय फौज जो है वो सर्च ऑपरेशन करने का ऐलान कर रही है। लेकिन नाज़रीन जंगलात में ऑपरेशन करने का भारतीय फौज का कोई हालिया दिनों में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। जितने भी ऑपरेशन हुए हैं उसमें भारतीय फौज को यूँ लगता है कि जैसे कश्मीरी मुजाहिदीन घेर के एक ऐसे पॉइंट पे लेके आते हैं जहाँ पे उन्होंने अपनी तबाहकुन तैयारियां रखी होती हैं और उन्हें पता होता है कि भारतीय फौज अब यहाँ पे उतरेगी और जैसे ही वो उतरती है तो उनको पहले से ज़्यादा जानी और माली नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये यूँ कह लीजिए कि एक ऐसा हमला होता है और उसके बाद उस एरिया को भारतीय फौज घेरे में लेती है और अपने ट्रुप्स जो पैरा ट्रुपर्स हैं उनको भी वहाँ पे उतारती है। लेकिन नतीजा क्या निकलता है कि पैरा ट्रुपर्स भी मारे जाते हैं और जो उनके कमांडोज हैं, स्पेशल फोर्सेस हैं, वो भी उसमें नाकामी का शिकार होती हैं। तो भारतीय फौज को नाज़रीन यूँ लग रहा है कि जैसे एक ट्रैप के तौर पे एक जगह पे ला के हमला कर दिया जाता है ताकि भारतीय फौज अब उनके सर्च के लिए उनके पीछे भागे और फिर उनको मजीद शिकार करने का मौका मिले। तो ये इस वक्त नाज़रीन मकबूजा जम्मू कश्मीर के हालात चल रहे हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है जिसने नाज़रीन खास तौर पर मशरिक़ वुस्ता का नक्शा बदल के रख दिया। नाज़रीन ये है ईरान और उसके बाद जो रशिया है उसके दरमियान होने वाला ताज़ा तरीन मुआहदा।
नाज़रीन, मैंने आपको जनवरी में बताया था कि जो ईरान के प्रेसिडेंट है मसूद पज़ेश्कियान जो हैं, जब वो वहाँ पे गए थे तो उन्होंने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ एक 20 साला मुआहदा जो है वो दस्तखत किया था। और उस मुआहदे के हवाले से बहुत सारी चीज़ें सामने नहीं आई थी, लेकिन अब जो उसके तमाम तर मंदरजात हैं वो भी सामने आ गए हैं और आज जो है उस पे बाकायदा तौर पे दस्तखत रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी कर दिए हैं। नाज़रीन, एक तो रशिया और ईरान के दरमियान जो स्ट्रेटेजिक मुआहदा है, ये मुआहदा 20 साल पर मबनी और हर 5 साल के बाद ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही रीन्यू होता जाएगा। इसमें नाज़रीन न सिर्फ दिफा बल्कि एनर्जी और उसके बाद जो इकोनॉमिक्स है वो, और उसके बाद नाज़रीन दोनों तरफ जो मुख्तलिफ शोबों के अंदर ताउन, इवन के जो एटमी टेक्नोलॉजी के अंदर ताउन है, खलाई टेक्नोलॉजी के अंदर ताउन है, उसके बाद जो मिलिट्री प्रोडक्शंस हैं उस हवाले से ताउन है। ये बहुत अहम तरीन चीज़ें हैं। अब जो सबसे अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि अब रशिया जो है वो Su-35 जंगी तैयारे वो ईरान को देने जा रहा है। बाकायदा तौर पे मुआहदे पे दस्तखत हो चुके हैं और अब अनकरीब शायद महीना डेढ़ लगे और ये जो जंगी तैयारे हैं ये ईरान के हवाले कर दिए जाएंगे। नाज़रीन, ईरान की तमाम फोर्सेज में सबसे जो कमज़ोर फोर्स थी वो इनकी एयरफोर्स थी, क्योंकि इन पर सोवियत दौर के बहुत पुराने जंगी तैयारे इनके पास मौजूद थे। अब ईरान ने जो हेलीकॉप्टर्स हैं, ख़ास तौर पे जो साबिक इनके सदर शहीद हुए हैं, उसके बाद इन्होंने तकरीबन कुछ नए हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो भी हासिल किए और अब इन्होंने ये जो जंगी तैयारे हैं F-35 सॉरी जो Su-35 जंगी तैयारे हैं ये हासिल करने का बाकायदा मुआहदा हो चुका है। इसके बाद नाज़रीन मिसाइल टेक्नोलॉजी है और इसके अलावा इसमें सबसे बड़ी और अहम चीज़ है कि जंगी हालात में गैर मशरूत एक दूसरे की हमायत, यानी पहले ये होता था कि ईरान ढके छुपे रशिया की मदद कर रहा था यूक्रेन जंग के मामले में और अमेरिका के खिलाफ जो है वो ढके छुपे अल्फाज में या ढके छुपे तरीके से, सफारती तरीके से रशिया जो है वो ईरान की मदद कर रहा था। लेकिन अब चूंकि स्ट्रेटेजिक मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान हो चुका है तो अब ढके छुपे वाली बात नहीं है, अलल ईरान दोनों जो है वो एक दूसरे की मदद करेंगे। अब नाज़रीन, जो एनर्जी सेक्टर के अंदर क्राइसिस हैं ईरान के, वो भी कम्पीट हो चुके हैं। अब गैस और तेल के हवाले से जो बड़े बड़े मुआहदे हैं वो भी नाज़रीन हो चुके हैं और आने वाले दिनों के अंदर नाज़रीन जो बड़ा और अहम तरीन एक अभी रिसेंटली मुआहदा हुआ है वो ये है कि जो ईरान और रशिया के शहरी हैं वो एक दूसरे के मुल्क में बगैर वीज़ों के जा सकेंगे। तो नाज़रीन, ईरान जो है उसने बड़ी होशियारी के साथ अपने ऊपर लगने वाली पाबंदियों को काउंटर इस तरीके से किया है कि उसने अमेरिका के जो दुश्मन हैं उनसे हाथ मिलाया पहले और उसने साबित किया अपने आप को, यानी हालिया अरसे के दौरान जो जंग मशरक़ी वस्ता में हुई है तो उसमें अपनी पॉलिसीज़ और उसके बाद अपनी स्ट्रेटजी के ज़रिए ईरान ने अपने आप को प्रूव किया है, जिसके बाद ये जो चाइना और रशिया है वो अब ये समझते हैं कि मशरक़ी वस्ता में उनका सबसे बड़ा और अहम तरीन इत्तेहादी ईरान हो सकता है, जो ना तो डरता है और ना ही झुकता है और ना ही कोई कंप्रोमाइज़ करता है, बल्कि अपनी डिग्निटी के आगे किसी किस्म का कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं होता है। तो ऐसा ही पार्टनर जो है वो रशिया और चाइना को चाहिए जो कि अमेरिका के सामने आंखों में आंखें डाल के खड़ा हो सके, और ये यमन और ईरान की शक्ल में उनको मिल चुके हैं। तो उन्होंने अब इनकी गैर मशरूत और हर किस्म की हमायत करने का और हर तरह के हथियार इनको फराहम करने का ऐलान कर दिया है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं इस तमाम सूरत हाल के बारे में। आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।